बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा ऑक्सीडेंटलिस, जिसको कॉमनली ट्री ऑफ लाइफ, फॉल्स वाइट सीडर भी कहा जाता है। आज की हमारी ये मेडिसिन वेजिटेबल किंगडम से ताल्लुक रखती है। वेजिटेबल किंगडम की ट्रेकियोफाइट्स यानी एक वास्कुलर प्लांट है। एंजियोस्पर्म ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, बल्कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसको ब्यूटी के लिए भी लगाया जाता है। इस पौधे की, इस प्लांट की फैमिली का नाम है क्यूपरीसेसेसी। क्यूपरीसेसेसी इसकी फैमिली है, इसका खानदान है क्यूपरीसेसी। इसको डॉक्टर हनीमैन ने 1819 यानी 1819 में इसको डॉक्टर हनीमैन ने प्रूव किया था। लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है। इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन तकरीबन 2 माह 60 डेज पर मुश्तमिल होता है। अगर हम इसके थर्मल टेम्परामेंट की बात करें तो थूजा एक सीवियर चिली रेमेडी है। सीवियर यानी सी ट्रिपल प्लस, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। इट इज अ सीवियर चिली पेशेंट। अगर हम इसके मियाज़मेटिक बैकग्राउंड की बात करें तो इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ एंटी साइकोटिक रेमेडीज। साइकोसिस की बादशाह, किंग रेमेडीज को कहा जाता है मेडोरिनम थूजा, किंग ऑफ एंटी साइकोटिक रेमेडी। यानी ये एक मेन रेमेडी है, एक किंग रेमेडी है साइकोसिस मियाज्म की। डॉक्टर साहबान, ये जो लफ्ज थूजा है, थूजा ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है, और ग्रीक जुबान में थूजा का मतलब होता है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी देना। ग्रीक जुबान में थूजा कहते हैं सैक्रिफाइस, कुर्बानी देने को। पुराने जमानों में लोग ये करते थे, ये जो एक ऑर्नामेंटल और अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, इस प्लांट को जलाते थे, बर्न करते थे, जला देते थे, और फिर ये कहते थे कि हमने गॉड के लिए कुर्बानी दी है, इसलिए इसको सैक्रिफाइस प्लांट या ट्री ऑफ द लाइफ कहा जाता है। ट्री ऑफ द लाइफ। अगर इसकी हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की बात करें, एक इसका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है, तो इस प्लांट के स्टेम्स में और बिलखुसूस ब्रांचेस ऑफ द स्टेम्स में एक ग्रोथ बनी हुई होती है जो इंसानी पैथोलॉजी में वार्ट्स के साथ रिसेंबल होती है। वार्ट्स लाइक ग्रोथ, वार्ट्स की तरह की एक नोड्यूल्स ग्रोथ बने होते हैं इस प्लांट की स्टेम्स में। तो वहां से डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर जो होता है कि जिसको हम साइंटिफिकली जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में डॉक्ट्राइन कहलाती है, इसलिए इसको हेड रेमेडी माना जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ warts. It is prepared from the tree of life. The plant has wart-like growth at the junction of the branch and the stem. So that's why this medicine is one of the best medicine for every kind of warts. अगर हम इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें, इसकी केमिस्ट्री की बात करें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो इसमें डिफरेंट अल्कलाइड्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लेकिन जो मेन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेन इसके जो इसकी जिसको कह सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो थोजीन इसके जीनस के साथ मिलता है। थोजीन, थूजा इसका जीनस है, इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट का नाम भी
थोजीन और थूजेटिक एसिड। थूजेटिक एसिड जिसके मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है थोजीन और थूजेटिक एसिड, ऑयल ऑफ थूजा, थूजोन, ये तमाम इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका मदर टिंचर मौजूदा लेटेस्ट फार्माकोपिया के मुताबिक ड्रग पावर 1/10 के तहत, ड्रग पावर 1/10 के तहत प्रिपेयर किया जाता है। इसमें 100 ग्राम्स इसकी क्रूड फार्म को लिया जाता है, इसके एक्सट्रैक्ट को लिया जाता है, 100 ग्राम्स पाउडर लिया जाता है। उसके अंदर 135 ml डिस्टल वाटर, 135 ml डिस्टल वाटर और 885 स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, ये 1000 ml टिंचर तैयार हो जाता है, मदर टिंचर। फिर फर्दर पोटेंसीज उसको डाइल्यूट और पोटेंटाइज करके 2x फर्दर पोटेंसीज तैयार की जाती है। इसका मदर टिंचर 1/10 ड्रग पावर के साथ बनाया जाता है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जिसको हम फिजियोगनोमी कहते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्पेशली adopted to hydrogenide constitution, hydrogenide constitution। तीन मेन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कार्बोनाइड यानी जिसके अंदर कार्बन की ज्यादती होती है, ऑक्सीजनाइड ऑक्सीजन की ज्यादती, कार्बोनाइट्रोजनाइड जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन की ज्यादती होती है, हाइड्रोनाइड हाइड्रोजन आयंस, पानी की ज्यादती यानी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर पाया जाता है। ये हमारे नेट्रम सल्फ, हमारी थूजा, हमारी मेडोरिनम, ये सारी हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन की मेडिसिन हैं। तो अगर इसकी फिजियोगनोमी और कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करें तो इट इज स्पेशली अडॉप्टेड टू हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, हैविंग डार्क हेयर एंड डार्क कंप्लेक्शन, अनहेल्दी ऑयली स्किन्स। इसके साथ साथ जब भी हमें गोनोरिया, सुजाक, कॉन्स्टिट्यूशनल गोनोरिया हमें मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल गोनोरिया यानी वो पेशेंट्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री में, बाजू का हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम उनकी पेरेंट्स की हिस्ट्री लेती हैं तो उनकी पेरेंट्स में गोनोरिया, सुजाक की इन्फेक्शन आ रही होती है। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोनोरिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हम इसके काजेशन की बात करें, काजेशन यानी एलिमेंट्स फ्रॉम, इस मेडिसिन में हम काज क्या देखेंगे, कभी कोई अगर काज पे इसको देना पड़े तो बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। जब भी किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन कराई जाए, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीनेशन थी, पोलियो की वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस की, किसी भी किस्म की, जब भी वैक्सीनेशन के इंसानी बॉडी में बैड इफेक्ट आ रहे हों, बद असरात आएंगे, तो हम उसमें थूजा को प्रेफर करते हैं। काजेशन, बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। अगर हम इसके फार्माकोडायनामिक्स की बात करें, फार्माकोडायनामिक्स मींस कि इसका सीट ऑफ एक्शन क्या है, ये कहां पे एक्ट करती है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर। फार्माकोडायनामिक्स, सीट ऑफ एक्शन इसका क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और बिलखुसूस जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, जहां पर दो सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए, दो सिस्टम मेल और फीमेल में, जेनिटल सिस्टम भी यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और यूरिनरी सिस्टम, दोनों की कंप्लेंट्स आ जाएं। आमतौर पर फीमेल्स में गायनेकोलॉजी में और यूरोलॉजी में दोनों मिक्स आ रही होती है, इसको हम जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स में प्रेफर करते हैं। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में हम इस मेडिसिन को प्रेफर करते हैं। ये
इसकी इंट्रोडक्शन है, बोटेनिकल इंट्रोडक्शन और होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन के। इसको हम इसका सीट ऑफ एक्शन क्या है, इसका एलिमेंट्स काजेशन क्या है, इसका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या है, इस ये प्रिपेयर कैसे होती है। मदर टिंचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश ग्रीन लीव्स। ये तैयार कैसे की जाती है, फ्रेश ग्रीन लीव से। और कैसे मदर टिंचर बनाया जाता है, जैसे मैंने कहा ड्रग पावर 110, 100 ग्राम्स पाउडर, 135 वाटर और 885 स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। अगर हम इसकी यूनिलेटरलिटी की बात करें, साइड की बात करें कि ये बॉडी के किस प्लान पे बेहतर एक्ट करती है, तो इट इज लेफ्ट साइडेड रेमेडी। लेफ्ट साइडेड रेमेडी बॉडी में जो तकरीबन लेफ्ट साइड्स की कंप्लेंट्स आती हैं उसमें प्रेफरेबली प्रेफरेबली इसको हम यूज करेंगे बिकॉज इट इज अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी। डॉक्टर साहब इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कराते हैं, बिलखसूस देखें क्योंकि ये एक एंटी साइकोटिक रेमेडी है और साइकोसिस में ओवर ग्रोथ होती है, जैसे हमने देखा वार्ड्स को भी बाकी चीज़ों को भी। तो फीमेल में एक पैथोलॉजिकल कंडीशन आ रही होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स, पीसीओस या पीकॉस, पीकॉस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स। इसमें फीमेल की ओवरीज में या एडिनेक्सा में सिस्ट बन जाते हैं, यूट्रस में एंडोमेट्रियल सिस्ट होती हैं। सिस्ट में क्योंकि फ्लूइड होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक इज कॉल्ड सिस्ट। और बिलखसूस लेफ्ट साइडेड सिस्ट में, लेफ्ट साइडेड ओवेरियन सिस्ट और लेफ्ट साइडेड रीनल सिस्ट। किडनी में, किडनी के लेफ्ट साइड पे अगर सिस्ट होगी या ओवरीज के लेफ्ट साइड में सिस्ट होगी तो हम इसको, क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड है और एंटीसाइकोटिक है, तो यहाँ दोनों चीजें हमें मिल रही हैं। फीमेल की लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट किडनी में अगर सिस्ट होगी, राइट के लिए एपिस मेलिफिका इज द बेस्ट क्योंकि वो राइट साइडेड है। राइट में अगर होगा तो वहां पर तकरीबन तमाम राइटर्स ने एपिस को प्रेफर किया है, लेफ्ट साइडेड पे थूजा को प्रेफर किया गया है, लेफ्ट साइडेड सिस्ट में। अगर हम इसकी कुछ की नोट्स की बात करें जिसकी बेस पर हम इसको क्लिनिकली प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम लीडिंग सिम्टम्स कहते हैं, लीडिंग सिम्टम्स या गाइडिंग सिम्टम्स, कि जिसकी बेस पर एक तो हम इसके इंट्रोडक्शन को ध्यान में रखेंगे, इस इंट्रोडक्शन की बेस पर हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें काजेशन आ गई, एलिमेंट्स आ गई, फार्माकोडायनेमिक्स में हमें ये पता चल गया कि ये किस सिस्टम पे बेस्ट एक्ट करेगी, बॉडी की किस साइड पे बेस्ट एक्ट करेगी। इसके अलावा इसकी एक साइकोलॉजी की सिम्टम है, साइकेट्री की, सेंसेशन एज इफ समथिंग alive in the abdomen। इसका मरीज ये कहता है कि मुझे शिकम के अंदर, पेट के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे कोई जिंदा चीज फिर रही है। बाज़ इसको हम सूडो प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। फीमेल, पिछले दिनों भी मैंने एक केस देखा है कि जिसमें एक 80 इयर्स ओल्ड एज की खातून कहती है जी मैं, मेरे शिकम में बच्चा है। वो अब सेंसेशन है नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली मैंने पेशेंट देखा है कि वो पेशेंट कहती है जी मेरे शिकम में बच्चा है, मुझे फील होता है और मुझे उसकी मूवमेंट फील होती है। अब ये सारी एक हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स की सेंसेशंस है कि पेशेंट फील्स दैट if something alive are in the abdomen and that is moving, और वो जिंदा चीज शिकम के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। और पेशेंट ये समझता है कि limbs were made of glass and wood break, कि उसके बाजू, उसके लिम्स, उसकी टांगे शीशे की और लकड़ी के बने हुए और टूट जाएंगे। ये इसकी दो साइकोलॉजी की सिम्टम्स हैं। मैंने कहा काजेशन में बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, इरप्शंस
ओनली ऑन कवर्ड पार्ट्स, जो बॉडी के एक्सपोज्ड नहीं कवर्ड पार्ट्स होते हैं, कवर्ड पार्ट्स, उनमें स्किन इरप्शन हो सकती है। ये इसकी की नोट सिम्टम्स हैं। इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, फिक्स्ड आइडियाज, अच्छा, वाइट ब्लिस्टर ऑन साइड क्लोज टू द रूफ, अगर हम माउथ में देखेंगे, जैसे मैंने कहा एब्डोमेन में मूवमेंट ऑफ समथिंग अलाइव, ये क्रोकस में भी है, क्रोकस हमारी मेडिसिन में भी है, इसमें भी है कि पेशेंट्स अपनी बॉडी के अंदर एब्डोमेन के अंदर जिंदा चीज को महसूस करता है। फ्लेचुलेंस एंड डिस्टेंशन, प्रोट्रूडिंग हेयर एंड देयर, मरीज कहता है जी मेरा पेट में बहुत ज्यादा फ्लेचुलेंस उफारा गैस है और वो इधर उधर होती है, इधर उधर जाती है, जब भी प्रैक्टिकली हमें सिम्टम्स मिलती है। फ्लेचुलेंस एंड डिस्टेंशन, प्रोट्रूडिंग हेयर एंड देयर। गोनोरियल रूमेटिज्म, गोनोरिया की बेस पे अगर किसी बंदे में गोनोरिया की इन्फेक्शन हो, उसको सुप्रेस कर दिया गया हो, दबा दिया गया हो, उसकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, रोमेटिज्म में हो या दूसरी, उन तमाम में हम इसको अप्लाई करेंगे। फीमेल में विजाना वेरी सेंसिटिव, सीवियर सीवियर पेन इन लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन, सीवियर पेन इन लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन, और उसको मेंस्ट्रुअल मेंसेस रिटार्डेड होंगे, मेंसेस कम आ रहे होते हैं। इन तमाम मामलात में हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और बुखार में सर्दी लगती है, चिल बिगिनिंग इन थाइज, स्वेट ओनली ऑन अनकवर्ड पार्ट्स, स्वेटिंग होती है अनकवर्ड पार्ट्स में। अगर हम इसकी मोडेलिटीज की बात करें तो इसकी इलामात रात को बढ़ती हैं, हीट्स ऑफ बेड से बढ़ती हैं, हालांकि ये चिली पेशेंट होता है, लेकिन बिस्तर की गर्मी इसको सूट नहीं करती। सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक, सुबह 3 बजे से यानी 3 AM टू 3 PM, बड़ा आसान है, 3 AM, सुबह 3 बजे से पैर 3 बजे तक इसकी इलामात में ज़्यादा इजाफा होता है, ठंड से, डैम्प एयर से, ब्रेकफास्ट से, कॉफ़ी से, वैक्सीनेशन से। अच्छा, ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है और इसको आराम भी लेफ्ट साइड पे आता है, जब ये अपनी टांगे सीधी करता है वाइल ड्राइंग अप अ लैम्प, और जब लेफ्ट साइड पे सोएगा तो इसको बेहतरी आएगी। जैसे मैंने कहा कि इसकी कम्प्लीमेंट्री नेट्रम सल्फ है, आर्सेनिक है, सिलिशिया है। इसको लोकली वाट्स की सूरत में हम मदर टिंचर में भी इस्तेमाल करा सकते हैं, और इसको 30 पोटेंसी में बेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर इंटरनल मैटर्स। इसको यदि आप इंटरनली 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, और किसी भी वाट्स की सूरत में इसको मदर टिंचर में हम अप्लाई कराते हैं। ये मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू। अस्सलाम।